नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग साहित्य शुरू करने वाले हैं, जिसमें से क्लास 10th की क्या है सूरदास जी का पद पहला लेसन है। उसमें हम सूरदास जी के पदों की क्या करेंगे, सुसंदर्भ व्याख्या करेंगे। सबसे पहले इसको हम पढ़ने का तरीका देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदहती पाई। सर्वप्रथम हम इसमें क्या लिखेंगे, संदर्भ। हेडिंग हमारी रहेगी संदर्भ। इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास के पद से लिया गया है। हमें प्रसंग में क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि प्रस्तुत पद में कवि ने या सूरदास जी ने प्रभु या ईश्वर के महिमा का क्या किया है, वर्णन किया है या गुणगान किया है। फिर हम व्याख्या लिखेंगे चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात हरि मतलब होता है ईश्वर। ईश्वर के कमल रूपी चरण की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। फिर जाकी कृपा पंग गिर लंघे, जिसकी कृपा से पंग माने लंगड़ा, गिर माने पर्वत, लंघे मतलब लांघ जाता है या पार कर जाता है। अर्थात जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति क्या करता है, पर्वत को लांघ जाता है। और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। फिर कह रहा बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, बहिरा सुनने लगता है और गूंग माने गूंगा, पुनि माने दोबारा, बोले मतलब बोलने लगता है। गूंगा व्यक्ति दोबारा बोलने लगता है। रंक माने होता है गरीब, चले मतलब चलने लगता है, सिर मतलब सिर, छत्र माने मुकुट, धराई मतलब धारण करके। और गरीब से गरीब व्यक्ति भी मुकुट पर सिर पर मुकुट धर करके चलने लगता है। फिर सूरदास स्वामी करुणा में सूरदास जी कहते हैं, हे स्वामी, हे प्रभु, हे ईश्वर, आप तो करुणामयी हो या आप करुणा के सागर हो। बार बार बंदेती पाई, आपके पैरों की, पाई मतलब पैरों, आपके पैरों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ऐसे। और इसमें काव्यगत सौंदर्य अपने आप लिख लेना सब लोग अच्छे से। फिर अगली जब वीडियो हम बनाएंगे तो हम काव्यगत सौंदर्य भी आपको बताते चलेंगे। अब दूसरा कह रहा है अभिगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम साध सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालम की धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर्य सगुन पद गावे। अभिगत मतलब जिसका कोई आकार ना हो या जिसकी गति कोई ना हो, उसकी गति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभिगत का अर्थ होता है ईश्वर, जिसका कोई स्वरूप ना हो। तो मैं उस ईश्वर के बारे में कुछ कह नहीं सकता। जिस प्रकार ज्यों मतलब जिस प्रकार, गूंगे मतलब गूंगा, मीठे मतलब मीठे, फल माने फल को, रस मतलब जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को पा करके अंतर्गत ही भावे, अपने अंदर ही जान लेता है, किसी को कह नहीं पाता। उसी प्रकार परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। वो जो मीठे फल का परम स्वाद है वो अपने अंदर ही अंदर पा करके अमित तोष उपजावे, अपने मन को क्या करता है, संतुष्ट कर लेता है। और मन बानी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। और मन बानी अर्थात मन से और वाणी से क्या है, अगम अगोचर है। मतलब अगम मतलब कहता है जिसके पास जाया ना जा सके, अगोचर मतलब जिसे देखा ना जा सके, अर्थात ईश्वर के पास हम जा नहीं सकते। सो कह रहा है मन बानी, जो मन और वाणी से याद करता है अर्थात हृदय से याद रखता है, सो जाने जो पावे वही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। फिर कह रहा है रूप रेख गुण जाति जुगत बिन। रूप रेख मतलब जिसकी रूप मतलब रूप कोई चेहरा, रेख मतलब आकार, गुण मतलब गुण, जाति मतलब जाति, जुगति मतलब युक्ति, बिनु बिना उपाय के,
मतलब किसी के मतलब अर्थात ईश्वर को बताया जा रहा है कि बिना रूप है उनकी, ना कोई रेखा है, ना कोई गुण है, ना उनकी कोई जाति है, मतलब बिना उपाय के उन्हें निरालम मतलब बेकार के, कित मतलब क्यों, धावे मतलब दौड़ते हो। अर्थात ईश्वर के पास जब कुछ नहीं है, मतलब ईश्वर का कुछ नहीं है, न रूप है, न रेखा है, न गुण है, न जाति है, फिर निरालंब क्यों दौड़ते हो। और फिर कह रहा सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर्य सगुन पद गावे। और सूरदास जी कहते हैं कि सब विधियों से अगम मतलब सब विधियां बेकार हैं। इस अगम मतलब अगम द्वारा मतलब उसके पास आगम, गम मतलब जाया और आ माने नहीं, उनके पास सारी विधियों से नहीं जाया जा सकता। फिर कह रहा सूर्य सगुन पद गावे, वही व्यक्ति पहुंच सकता है। सूरदास जी कहते हैं जो उनका सगुण मतलब सुंदर गुणगान, उनके पदों की गुणगान करता है। और ऐसे लिखना आप लोग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके सहपाठी हों उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देख लेना, ये आएगा, मेरा वादा है आप लोगों से। धन्यवाद।